हमारा जो चैप्टर चल रहा था बच्चों, वो चैप्टर चल रहा था मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी दुनिया। हम लोग किसको टारगेट किए थे? आपके मानव नेत्र। सबसे पहले बताए थे कि मानव नेत्र है क्या। तो मानव नेत्र के बारे में बताया गया था, यह एक इंद्रिय अंग है। ऐसा अंग है जिसकी सहायता से हम किसी को क्या कर पाते हैं। नेत्र क्या करता है बच्चों? प्रकाश को ग्रहण करता है और उसको कहाँ तक भेजता है? मस्तिष्क तक। कहाँ तक भेजता है? फिर हमने विभिन्न प्रकार के नेत्र के भाग के बारे में जाना था। नेत्र किन चीजों से मिलकर बने हुए हैं और उन चीजों के क्या क्या कार्य हैं। कॉर्निया था, रेटिना था, आइरिस था, नेत्र था, सबके बारे में पढ़े थे और उनके क्या पढ़े थे? कार्यों के बारे में जाने थे। जब नेत्र के कार्य के बारे में पढ़ लिए थे तो हमने पढ़ा था आपका समंजन क्षमता। याद है? नेत्र चाहे दूर रखी वस्तु हो या पास रखी वस्तु हो, नेत्र उसे साफ साफ देख पाता है। ऐसा इसलिए कर पाता है कि नेत्र अपने क्या करता है? बदलता है। और फोकस दूरी के बदलने के कारण का इमेज हर बार कहाँ बनता है? रेटिना। तो आँख की ऐसी क्षमता जिससे वो अपनी फोकस दूरी को क्या करे बच्चों? परिवर्तित करे। ऐसी क्षमता को ही क्या कहा जाता है? समंजन क्षमता। जब समंजन क्षमता पढ़ लिए बच्चों तो दो टॉपिक पढ़े, दूर बिंदु और निकट बिंदु। स्वस्थ नेत्र के लिए जो दूर बिंदु होता है वो क्या होता है बच्चों? अनंत। और निकट बिंदु क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। दूर बिंदु अनंत और निकट बिंदु। जब ये पढ़ लिए थे तो फिर हम लोग समझे थे आपका दृष्टिप्रास। हाँ, दृष्टिप्रास के बारे में क्या जाने थे? दृष्टिप्रास के बारे में ये जाने थे, निकट बिंदु और अनंत दूर बिंदु के बीच जो दूरी है उस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि। जब दृष्टिप्रास पढ़ लिए थे फिर हम लोग पढ़े थे आपका दृष्टि। क्या पढ़े थे? अब दृष्टि दोष में हमने ये जाना था कि कई कारणों से नेत्र, चाहे वस्तु दूर रखा हो या पास, का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पे बनाने की क्षमता क्या कर देती है? खो देती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? दृष्टि दोष। अब ये जो दृष्टि दोष है ये कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। निकट दृष्टि दोष के बारे में पढ़ चुके हैं। ऐसे दृष्टि दोष निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखे लेकिन दूर की वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं, ऐसी दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि। और सबसे कॉमन होने वाला जो आई डिफेक्ट कौन है? निकट दृष्टि दोष। मतलब अपोजिट याद रखिएगा, अगर निकट दृष्टि दोष है तो कहाँ की वस्तु नजर आएगी? हालांकि जो स्वस्थ नेत्र होता है बच्चों, दूरबिंदु क्या होती है? अनंत। स्वस्थ आपका नेत्र होता है उसकी दूरबिंदु क्या होती है? अनंत। लेकिन निकट दृष्टि दोष जिनको हो जाता है, अनंत ना होकर उसके आगे से आपका दूरबिंदु। अब इसके होने के 2 कारण थे। पहला कारण था नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना की का। और दूसरा था नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, फोकस दूरी, जिससे उसकी पावर क्या हो जाती थी? बढ़ जाती थी। दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम जिस का यूज करते थे वो लेंस कौन था? कॉनकेव अवतल लेंस। याद है? यहाँ तक हम क्लासेस। आज हम लोग नए टॉपिक के स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग आपका क्या पढ़ेंगे? बोला जाता है हाइपर। क्या बोला जाता है? अब देखिए हम बोले नाम से ही आपको क्लियर करना होगा। अगर दूर दृष्टि, अगर नेत्र में कहाँ की वस्तु स्पष्ट कट रखी वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई, तो दूर दृष्टि से तो साफ साफ दिखाई देगी, पर वो वस्तु जो हमारे आँख के क्या हो? पास, वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई। अच्छा, स्वस्थ नेत्र के लिए जो निकट बिंदु है वो कितनी? 25 सेंटीमीटर की दूरी पे अगर कोई वस्तु हमारे रखा गया है तो हमें वो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। लेकिन जिस
व्यक्ति को निकट दृष्टि रहता है वो 25 सेंटीमीटर पे रखी एक है नहीं, मतलब एक चीजों को पढ़ने में क्या होगा प्रॉब्लम, बुक्स पेपर उनको पढ़ने में क्या होगा दिक्कत। अच्छा आपने एक चीज कभी ना कभी नोटिस किया होगा अपने लाइफ में, दृष्टि दोष हो जाता है और अगर वो चश्मा अपना लाना भूल और उनको कुछ पढ़ने दीजिए देखते पेपर वगैरह वो थोड़ा दूर ले जाते हैं, ये है लोग नोटिस होगी, ये कॉमन ऑब्जर्वेशन देखा जाता है कि अगर जिनको दृष्टि दो और अगर इनकेस वो अपना चश्मा भूल गए घर पे आप उनको पढ़ने दीजिए तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पे रख के पढ़ेंगे, वो अपने पेपर वगैरह को क्या करते थोड़ा दूर दूर ले जाके देख होने लगता है दिखाई देने, मतलब जिस नेत्र में दूर है उसका जो निकट बिंदु वो 25 सेंटीमीटर नहीं रहता। एक हेल्थी आई के लिए निकट बिंदु कितना है 25 सेंटीमीटर, लेकिन जिनको दूर दृष्टि दोष है उसका 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा क्या हो जाता है दूर, 25 सेंटीमीटर क्या हो जाता है दूर। ये वैसा ही है जैसे आपने निकट बिंदु सॉरी निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष में एक स्वस्थ नेत्र के लिए जो दूर होता है वो क्या होता है अनंत, दूर बिंदु क्या होता है, लेकिन जिसको निकट दृष्टि है उसके लिए आपका दूर बिंदु अनंत रहता, वो थोड़ा क्या आ जाता है आगे, थोड़ा क्या आ जाता है आगे। ठीक यहाँ पे भी सेम कि जिनका दृष्टि दो के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर रह के उससे थोड़ा क्या हो जाती है दूर, याद रहेगा। चलिए एक बार पढ़ते हैं। वह नेत्र दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है किंतु नजदीक वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है, दूर दृष्टि दोष कहला, मतलब ऐसा दृष्टि दोष जो निकट रखी वस्तु को देखने में क्या हो सक्षम नहीं हो, सक्षम ऐसे दोष को क्या कहेंगे दूर दृष्टि दोष। क्लियर है दूर दृष्टि क्या है, दोनों में अंतर कर लीजिएगा ना। अब इस दोष के कितने कारण हो गए बच्चों दो, जैसे याद है ना निकट दृष्टि दोष के कितने थे दो कारण, इसी प्रकार दूर कारण हो गए दो। अब दोनों को हम चाहते हैं बहुत ध्यान से समझ, दोनों में से कोई एक होगा याद रखिए, जब भी होगा दोनों में से कोई एक। पहला नेत्र गोलक का क्या हो जाना, नेत्र गोलक का क्या हो जाना अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना का क्या हो जाना कम हो जाना। चलिए समझिए, ये अभी हमारा कैसा है बच्चों नॉर्मल है, एक स्वस्थ आंख है तो कहाँ पे रखी बस तो स्पष्ट रूप से देख लेगा, 25 सेंटीमीटर की दूरी वस्तु को कहाँ रखे 25 सेंटीमीटर पे रखे, राइट रे। अपवर्तन के बाद ये प्रकाश की किरण कहाँ मिलेगी, अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरण कहाँ मिलेगी, जहाँ पे मिलेगी वहां पे क्या बनता है बच्चों प्रतिबिंब, स्वस्थ आंख था तो प्रतिबिंब को क्या दिख रहा था साफ साफ, और ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, याद रखिएगा नेत्र से वस्तु पर है, स्वस्थ नेत्र के लिए जो निकट बिंदु है वो कितना होता है बच्चों, लेकिन क्या हो जाए
दूरदृष्टि क्या हो जाए, तो अगर हो जाता है बच्चों, तो इसके होने का रीजन है कि नेत्र गोलक जो है वो क्या हो जाता है, गोलक क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, छोटा। अब अगर नेत्र गोलक छोटा हो जा रहा है बच्चों, तो प्रकाश की किरण अभी भी तो वहीं मिल रही है, वस्तु कितनी दूरी पे, 25 सेंटीमीटर। प्रकाश की किरणें अब भी वहीं मिल रही है, सिर्फ रेटिना इनसे नेत्र गोलक क्या हो गया, छोटा। और नेत्र गोलक छोटा होने के वजह, नेत्र गोलक छोटा होने के वजह लेंस और रेटिना के बीच की, और रेटिना क्या हो गई, कहाँ पे बन रहा है, रेटिना के पीछे। क्या अब रेटिना पे बन रहा है, अब कहाँ बन रहा है, रेटिना के पीछे। और जब रेटिना पे नहीं बनेगा इमेज, तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा क्या, हमें इमेज कैसा दिखेगा, धुंधला धुंधला दिखेगा, दिखेगा धुंधला धुंधला। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, अगर आपका कट दृष्टि दूर है तो इमेज बनता है रेटिना के आगे, क्या बनता है, लेकिन अगर दूर तो से तो इमेज कहाँ बनता है, याद रहेगा। अब यही ऑब्जेक्ट को अगर थोड़ा कहाँ ले जाए बच्चों, पीछे 25 सेंटीमीटर, कहाँ ले जाए, अभी नॉर्मल आई के लिए क्या होना चाहिए था, 25 सेंटीमीटर, हम इसको 25 सेंटीमीटर ले जाए थोड़ा पीछे, तब इसका इमेज वस्तु को थोड़ा सा कहाँ ले गए, तब इसका इमेज कहाँ पे बने लगेगा, यहाँ पे, और हमें चीजें क्या दिखने लगेगी, साफ साफ। लेकिन हर बार क्या पीछे ले जाना उचित रहेगा क्या, अब हमको दिख नहीं रहा है, बोला था थोड़ा पीछे, बार बार ये करेंगे, एक परमानेंट सॉल्यूशन। अच्छा, एक कारण तो समझ में आ गया ना कि नेत्र गोलक क्या हो जाता है बच्चों, छोटा। नेत्र गोलक के छोटा हो जाने से रेटिना और लेंस की दूरी कम हो जाती, कम हो जाती है ना। नेत्र गोलक छोटा हो रहा है तो कमेगा कि बढ़ेगा, एक और रीजन है बच्चों, रीजन को समझ, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक क्या हो जाना, पतला, नेत्र लेंस का आवश्यकता से क्या हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती, बढ़ जाती। याद रखिएगा, लेंस जब मोटा होता है तो फोकस दूरी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब आपका पतला होता है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है, याद रहेगा, याद रहेगा सारे बच्चे को। चले होगा क्या, ये अभी मेरा नॉर्मल आई बच्चों, ठीक है। इस बार जो लेंस होगा वो लेंस क्या हो जाएगा बच्चों, पतला। ये जो लेंस है, आँख के अंदर कौन सा लेंस लगा हुआ है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस आपका मोटा होता है, क्या हो जाएगा, पतला। उत्तल लेंस क्या हो जाएगा, पतला। अब लेंस के पतला होने से, सुनिए, उत्तल लेंस के पतला होने से इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, पतले लेंस की ज्यादा होती है और मोटे लेंस की क्या होती है, कम। याद रहेगा, पतले लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ज्यादा, और मोटे लेंस की फोकस दूरी। अब एक रिलेशन पढ़े थे, क्षमता P बराबर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/f के। प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चों, 1/f के। अब f का मान तो बढ़ रहा है ना, यहाँ पे f का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। f बढ़ेगा, क्या होगा, घटेगा। मतलब जिस क्षेत्र में दृष्टि दोष होता है वो उस
लेंस क्या हो जाती है, पतली, और पतली होने के कारण लेंस की क्षमता क्या होती है, घट जाती है। अच्छा, हमारे आँख के अंदर कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस का कार्य आप लोग पढ़े थे, क्या होता है? उत्तल लेंस का कार्य ये है, उसके समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को ये क्या करता है, अभिसरित करता है। उत्तल दर्पण का हम पूछ रहे, क्या पूछ रहे? लेंस का। उत्तल लेंस का कार्य होता है बच्चों कि आपका क्या होती है, जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण वो क्या हो जाती है, अभिसरित। अच्छा, इसका काम है लाइट रे को अभिसरित करना, बट इसका पावर क्या हो चुका है, पावर तो घट चुका है ना। कन्वर्ज तो करेगी बच्चों, लेकिन क्या पहले जितना करेगी? अब लाइट को मोड़ेगी लेकिन हल्का मोड़ेगी। लाइट को मोड़ेगी जरूर, लेकिन कैसे मोड़ेगी, हल्का। तो जो प्रकाश की किरण वस्तु की दूरी पर 25 सेंटीमीटर से जो प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, क्योंकि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस से अभिसरित होने के बाद एक बिंदु पे मिलेगी, तब पावर घट गया बच्चों। ये प्रकाश की किरणों को क्या पहले जितना मोड़ेगा, पहले से क्या मोड़ेगा, कम। पहले से कम मोड़ेगा, तो प्रकाश की किरणें कहाँ जाके मिलेगी, रेटिना के बाहर। तो इमेज बनेगा बच्चों कहाँ, रेटिना के पीछे। और जब इमेज रेटिना के पीछे बनेगा तो हमें चीजें साफ साफ दिखी, हमें चीजें कैसे याद रहेगा। तो यहाँ पे दो चीजें हैं जो आपको याद रखना है। कितने कारण, पहला कारण है बच्चों नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, जिससे रेटिना और लेंस के बीच की, पहला आपका पहला हो गया। दूसरा, नेत्र लेंस का पतला हो जाना, आवश्यकता से अधिक क्या हो जाना, पतला हो जाना, जिससे इसकी फोकस दूरी, और फोकस दूरी बढ़ेगी तो पावर, पावर घटेगा तो इसके जो कन्वर्जिंग पावर है, मोड़ने की जो क्षमता है, वो क्या हो जाएगी, कम। लेंस प्रकाश की किरण को मोड़कर एक बिंदु पे क्या करता है, मिलाता है। जैसे पावर कम हो जाएगा तो ये कम मोड़ेगा, पावर ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा मोड़ेगा, पावर कम हो जाएगा तो कम मोड़ेगा। कम मोड़ने के कारण ये प्रकाश की किरण कहाँ जाके मिलेगी, और इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना के पीछे। और जब रेटिना के पीछे मिलेगी, वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं। अब सुनिए, पावर कम हो गया है, पावर को क्या करना है, बढ़ाना है। जब फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ा रहे थे बच्चों, जब एक टॉपिक था लेंसों का समूहन, जब आपके एक साथ कई सारे लेंस हो, तब क्या हो बच्चों, पहले लेंस का पावर है पी, और ये सब एक के बाद एक लगे हुए, पहला लेंस फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसे एक के बाद एक लगे। तो टोटल जो पावर निकालेगी बच्चों, पावर कैसे निकाल, 1 प्लस पी, टोटल जो पावर निकलेगा 1 प्लस पी प्लस पी3 प्लस पी, लगेगा ना। अच्छा, लेकिन यहाँ पे साइन भी देखना होगा। उत्तल लेंस का पावर क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन अवतल लेंस का पावर क्या होता है। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन में अवतल लेंस भी हो और उत्तल लेंस भी हो, तो इनका पावर क्या होगा, एक का पॉजिटिव तो एक का अवतल का होगा नेगेटिव, उत्तल का क्या होगा। अब सुनिए, जरा सोच के बताइए, यहाँ पे पावर बढ़ा है या घटा है, घटा है ना। नॉर्मल करने के लिए पावर को बढ़ाना होगा। अब पावर को बढ़ाने के लिए मेरे नेत्र के अंदर कौन सा लेंस, पहले से उत्तल, आँख के अंदर पहले से कौन सा लेंस, अगर हम इसके आगे अवतल लेंस लगाते हैं
तो पावर बढ़ेगा या घटेगा? घट जाएगा ना। ये पॉजिटिव लेंस है आँख के अंदर, तो पॉजिटिव ये क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव तो घट जाएगा ना। पावर पहले से घटा हुआ था, अब तक लेंस लगाए तो और घट जाएगा। हमें तो बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए हम ऐसे लेंस का चयन करेंगे जिसका पावर क्या में हो। तो वो कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस है? याद रखिएगा, दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का यूज किया जाता है? उत्तल लेंस का। कौन से लेंस का? याद रहेगा, दूर दृष्टि दोष को ठीक करते हैं उत्तल लेंस। याद रहेगा। अगर दृष्टि दोष में किसका यूज करे थे? यहाँ पे किसका यूज करेंगे? ध्यान दीजिएगा। देखिए ये है आपका नॉर्मल विजन, नॉर्मल आई, और ये क्या है, हाइपरमेट्रोपी, जिसमें लाइट रे देखिए यहाँ पे कहाँ मीट कर रही है, रेटिना पे। यहाँ कहाँ मीट कर रही है? रेटिना के पीछे। यहाँ पे देखिए रेटिना के कहाँ मिल रही है? पीछे। पीछे मिले तो स्पष्ट रूप से दिखेगी, दिखेगी। ठीक है। उपचार, तो उसको दूर करने के लिए फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। याद रहेगा। दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, और निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए? याद रहेगा। तो कल का एक वर्क है, आप लोग को करके आना है। वो वर्क ये है कि निकट दृष्टि दोष और दूर निकट दृष्टि साइड, पहले दोनों बारे में लिखिए, कारण को लिख, और फिर क्या लिखिएगा, ये होना चाहिए। कट, हाँ दोनों लिख। याद रहेगा कल का वर्क, कर लीजिएगा, ये इजी है। एक दो वर्क कीजिएगा तो याद भी हो जाएगा सबको। हाँ आज अपलोड, कल मिल जाएगा आपको, कल 12 बजे तक सारा अपलोड हो। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हाइपरमेट्रोपिया की बात कर रहे थे, वस्तु कहाँ पे रखा गया है, लेकिन इसका प्रतिबिंब क्या रेटिना पे बन रहा है? कहाँ बन रहा है? दिखेगा साफ साफ। देखने के लिए हम वस्तु को क्या ले जाएंगे? दूर। अब वस्तु का है मोर देन 25 सेंटीमीटर, क्या बार बार पीछे करके ले जाएंगे? पीछे कर रहे थे तो देखिए कहाँ मिल गया, रेटिना पे मिल गया। लेकिन बार बार पीछे नहीं ले जा सकते, तो इसका परमानेंट उपचार करेंगे। परमानेंट उपचार करने के लिए नेत्र के आगे कौन सा लेंस लगा दिए, जिसके कारण प्रतिबिंब कहाँ बनने लगेगा? रेटिना। याद रहेगा। अब जरा दूरदर्शिता पढ़ना है, उससे पहले हम एक चीज और। अब ये तो पता है बच्चों कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस, और दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार करते हैं, लेकिन उचित फोकस दूरी। याद है ना, ठीक है, तो उचित अवतल या उत्तल लेंस का व्यवहार करेगी। वो फोकस दूरी हमें कैसे पता? फोकस दूरी चाहिए, जाते तो देखते अलग अलग पावर का चश्मा देते हैं। अब अलग अलग लोगों को अगर चश्मा लगा हुआ हो, तो क्या सबका पावर एक जैसा है क्या? सबका पावर क्या होगा? अलग अलग। आई लेंस का जो, मेरे जो चश्मे का पावर है वो अलग होगा, मेरे बच्चे का पावर क्या होगा? अलग होगा, है ना। बट वो कैसे डिसाइड होगा? ये पावर का चश्मा लगेगा, ये आप भी डिसाइड। बेसिक्स ऑफ फॉर्मूला है बस अब क्या है फॉर्मूला, ध्यान दीजिए। पहले हम लोग किसके लिए बात करेंगे? कट दृष्टि। कट दृष्टि दोष में, अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा तभी कट दृष्टि दोष में हम लोग कहाँ की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं? अगर एक स्वस्थ नेत्र होता तो हमारे पास कैसा नेत्र होता? तो उसके लिए दूर बिंदु क्या होता है बच्चों? अनंत। के लिए दूर बिंदु क्या होता है? अनंत पे रखी वस्तुओं को साफ साफ क्या कर पाता है? देख पाता है। लेकिन लेकिन अगर कैसा दोष हो जाए,
निकट दृष्टि दोष। तो क्या लगता है इसके लिए भी दूरबीन अनंत होगा। अब इसके लिए दूरबीन आग के थोड़ा क्या आ जाता है पास। अब ये अनंत ना रहकर आग के क्या आ जाता है पास। मान लेते ये दूरी एक्स क्या है तो हमें पता नहीं ना। अब सबका एक जैसा आई डिफेक्ट थोड़ी है। किसी को थोड़ा पास आने पे दिखता है, किसी को बहुत पास आने पे। सबका अपना अपना प्रॉब्लम है। मान के चलते एक जनरल फॉर्मूला हम निकाले तो मान लेते हैं एक्स। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, दृष्टि दोष में वस्तु कहाँ रखा जाता है अनंत। कहाँ पे रखा जाता है, सॉरी निकट दृष्टि दोष में वस्तु को कहाँ रखा जाता है अनंत पे। लेकिन अगर अनंत पे होता है तो उसका प्रतिबिंब आपके रेटिना पे, प्रतिबिंब रेटिना पे तब बनता है जब वस्तु को पे रखा जाता है 25 निकट दृष्टि, निकट दृष्टि दोष में एक्स पे ना, और यहाँ पे जो प्रतिबिंब होगा वो कितनी पे बनेगा एक्स। अच्छा लेंस के आपने परिपाटी याद है ना, जो कुछ इधर होता है वो क्या में लेते हैं, और इधर जो भी कुछ होता है सब याद है ना कि नहीं। तो इधर है ना ये भी नेगेटिव और ये भी। तो हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, फोकस। अब फोकस दूरी ज्ञात करें, दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग यूज करेंगे बच्चों लेंस सूत्र। तो यूज करेंगे क्या पढ़े थे लेंस सूत्र, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। वैल्यू कितनी बच्चों, वैल्यू क्या है 1/f माइनस 1/x माइनस माइनस क्या हो जाएगा 1/, तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा 1/x, 1/इंफिनिटी वैल्यू। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा -1/x। क्रॉस करेंगे तो f बराबर क्या हो जाएगा मैं, याद रखिएगा निकट दृष्टि जिस चश्मे का व्यवहार करते हैं ये बराबर होता है -x के। और x क्या है, वह दूर है जहां पर नेत्र स्पष्ट रूप से देख पाए। नॉर्मल आई के लिए दूरबिंदु क्या है अनंत, नॉर्मल आई के लिए दूरबिंदु क्या है। लेकिन जिसको निकट दृष्टि दोष होता है क्या उसके लिए भी दूरबिंदु अनंत होगा। अब उसके लिए दूरबिंदु तो अनंत से कुछ पास होगा। मान लेते हैं वो दूरी क्या है एक्स। एक्स दूरी पर अगर वस्तु साफ दिखेगा वही एक्स क्या कहलाएगी फोकस। आ रहा है, एक क्वेश्चन लिखिए तो, एक क्वेश्चन लिखेगी सारे बच्चे जल्दी कॉपी खोलिए। लिखिएगा क्वेश्चन लिखेंगे सारे बच्चे। एक निकट दृष्टि दोष वाले, एक निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए, एक निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए गुण बिंदु, गुण बिंदु 100 सेंटीमीटर है, गुण बिंदु 100 सेंटीमीटर है। तो 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 स्पष्ट देखने के लिए, तो इसको स्पष्ट देखने के लिए लेंस का व्यवहार,
का व्यवहार वह व्यक्ति करेगा और उस लेंस की फोकस दूरी और लेंस की क्षमता ज्ञात करें। उस लेंस की फोकस दूरी और लेंस की क्षमता ज्ञात करें। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं ये सारे बच्चे। व्यक्ति कैसे रोग से ग्रसित है? निकट दृष्टि दोष। और उस व्यक्ति के लिए कोण बिंदु कितनी है? 100। तो हमें बोल रहा है वो किस लेंस का यूज करेगा वो बताइए। उस लेंस की दूरी क्या होगी वो बताइए और उस लेंस की क्षमता क्या होगी वो। हाँ, अब निकट दृष्टि दोष से बचो। तो हमें पता है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम लोग व्यवहार करते हैं। वो लेंस कौन सा होता है? अवतल। पहली बात तो ये। और अभी जस्ट हमने बताया कि अगर निकट दृष्टि दोष होती है तो उसकी फोकस दूरी किसके बराबर होती है? -x के। और x की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी लेके रखी है? 100। फोकस दूरी कितनी होगी? और आपको ये भी तो पता है ना कि अवतल लेंस की फोकस क्या होती है? तो आ रहा है आंसर सही आ गया। अब क्या निकालना है? पावर। पावर p बराबर क्या पढ़े हैं? 1/f पढ़े हैं। f की वैल्यू कितनी बच्चों? -100 है। यहाँ ध्यान दीजिए। अच्छा, 100 क्या है बच्चों? और आपको पता है कि पावर निकालने टाइम को क्या में बदलते हैं? बदलने के लिए कितना से डिवाइड लगाएंगे? 100 से। कटेगा एक बार में। यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1 है। इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 मीटर इनवर्स। और मीटर इनवर्स किसके बराबर होता है? पुरानी क्लास से याद है ना?
इनवर्स किसके बराबर होता है? डायोप्टर। तो आपके लेंस की क्षमता कितनी, समझे? क्या आया समझ में? क्या हम लोग निकाल सकते हैं खुद से, हम लोग चश्मा बना सकते हैं पावर का। लेंस अगर रहेगा तो कितने पावर का बनेगा, खुद से बना सकते हैं। आपको बस पता होना चाहिए फिर से कहाँ पर है, अनंत तो नहीं रहेगा। अगर दृष्टि दो अनंत तो अनंत से कुछ पास आएगा, अब कितना आएगा अगर ये पता चल जाए तो आप निकाल सकते हैं। पी बराबर होता है ना 1/f। एफ की वैल्यू क्या है? 100 सेंटीमीटर। फर्स्ट चैप्टर में बताए थे कि पावर जो होता है वो मीटर में होना चाहिए। सेंटीमीटर को क्या में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में। 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना से भाग लगाते हैं? 100 से भाग लगाए 100 से, क्या बचा है? 1 मीटर। कुछ नहीं तो यहाँ पे पावर 1 है, पर कुछ नहीं रहता है तो पावर 1 रहता है। ये प्लस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 मीटर इनवर्स। और मीटर इनवर्स होता है डायोप्टर के बराबर होता है माइनस। पूरे तो पहला चैप्टर को डर से नहीं काम चलेगा, पूरा करना होगा। अभी हमें बता दे एग्जाम में पढ़े जाइएगा कहाँ से पढ़िए। संडे दो करना आप ही को, पूरी पड़ेगा आप पढ़ना आपको, आपको जैसे टाइम मिला वैसे कम बढ़े आगे। अब तो ये तो हम लोग निकट दृष्टि दोष के लिए निकाले थे ना, एक फॉर्मूला निकालेंगे दूर, हाँ उसमें अलग फॉर्मूला ही अलग हो जाएगा। अब तो डायरेक्ट याद रखिएगा ना, निकट दृष्टि क्योंकि वो किसके बराबर माइनस एक्स क्या है? दूर, जहां पर निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को स्पष्ट अनंत पे तो देखेगी, पास देखेगी। हटाए गॉड है। चले अब किसकी बात करेंगे बच्चों? से पहले हमें जवाब देंगे तो उसमें कहाँ की वस्तु स्पष्ट नहीं, ध्यान दीजिएगा। अगर एक स्वस्थ नेत्र है, एक हेल्थी आई है बच्चों के लिए निकट बिंदु कितना होता है? कितना होता है आग से? 25 है। अच्छा, इस 25 सेंटी, यहाँ ध्यान दीजिए, इस 25 सेंटीमीटर का जो नोटेशन लेते हैं बच्चों डी, स्पष्ट दृष्टि के स्पष्ट, हाँ ध्यान दीजिए, स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? और डी आपका क्या कहलाता है? 25 से। लेकिन यहाँ पे तो वस्तु रहेगा ना, कितनी दूरी पर? तो 25 से। लेकिन जिसको दूर तो से, क्या वो 25 सेंटीमीटर पे रखी वस्तु को स्पष्ट देख पाएगा क्या? के लिए तो दूर 25 सेंटीमीटर से थोड़ा पीछे चला जाएगा ना। अरे हाँ या ना? और ये दूरी को हम लोग मान लेते हैं एन, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? तब प्रतिबिंब यहाँ पे तब बनेगा तब वस्तु कितनी दूरी पर रखी हो? एन। अगर स्वस्थ नेत्र रहता है तो कहाँ पे रहता है? डी पर। लेकिन कहाँ पे अब देखा जा रहा है? एन पर। ये समझे? प्रतिबिंब कब बनेगा? जब वस्तु कितनी दूरी पर हो? आगे मतलब एन दूरी पर। बताए थे कि थोड़ा पीछे ले जाते तो इमेज पर दोनों इस साइड है, साइड है तो क्या मिलेगा? नेगेटिव में। क्या ज्ञात करना है बच्चों? फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लेंगे? लेंस फॉर्मूला।
क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/f बराबर v की वैल्यू कितनी बच्चों -n और u की वैल्यू -d। याद रखिएगा d की वैल्यू फिक्स है, d की वैल्यू फिक्स है कितनी है 1/f बराबर क्या हो जाएगा -1/n माइनस माइनस 1/d। अब n और d का एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा n हो जाएगा। अच्छा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा -d और यहाँ क्या हो जाएगा +n होगा। थोड़ा सा अरेंज कीजिए 1/f पहले प्लस वाले को लिख दे तो लिख देंगे माइनस वाले को कोई दिक्कत। पहले हमने किसको लिख दिया प्लस वाले को और फिर किसको लिखे माइनस। ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो f बराबर हो जाएगा एन टी अपान में n माइनस फॉर्मूला हो जाएगा। n क्या है वह बिंदु जहां पर वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से नॉर्मल आई के लिए निकट बिंदु कितना था लेकिन दूर दृष्टि से वो 25 सेंटीमीटर पे दिखेगा तो थोड़ा दूर हो जाता है ना वो दूर कितनी पर n दूरी पर से कितनी n वो है समझे। तो आपका तो उसमें फोकस दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n इंटू डी अपान में n माइनस याद हुआ n इंटू अपान में n माइनस। क्वेश्चन लिखिए लिखिएगा एक व्यक्ति दृष्टि दोष से ग्रसित है। एक व्यक्ति दृष्टि दोष से ग्रसित है। दूर दृष्टि दोष से ग्रसित क्या? उस व्यक्ति के लिए निकट बिंदु 50 सेंटीमीटर पर है। निकट बिंदु 50 सेंटीमीटर पर है तो दोष को ठीक करने के लिए वह किस प्रकार के लेंस का वह किस प्रकार के लेंस का उपयोग करेगा साथ ही उस लेंस की फोकस दूरी और क्षमता ज्ञात करें पहले 2 मिनट का टाइम कौन बच्चा बना के
कितना दे के रखा है बच्चों एन की वैल्यू? 50 सेंटीमीटर। डी की वैल्यू तो फिक्स है ना, 25 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी निकालते हैं। एफ बराबर क्या होता है? टी अपॉन में, तो फॉर्मूला है एफ बराबर एन डी अपॉन में एन माइनस डी। एन की वैल्यू कितनी, डी की वैल्यू कितनी, 50 माइनस, लगा सकते हैं, चिन्ह परिपाटी लगा के ही फॉर्मूला बनाया है। परिपाटी लगा के डायरेक्ट फॉर्मूला यही ना बना है, डायरेक्ट यूज। 50 गुना 25 अपॉन में 25 से 25 खत्म। एफ बराबर क्या आ गया? 50 सेंटीमीटर। फोकस दूरी क्या में आ रहा है? प्लस में लेंस की फोकस दूरी होती है, अवतल या उत्तल। और आपको ये भी तो पता है तो उसके उपचार के लिए कौन से लेंस का यूज करते हैं? लेंस का पता चल, फोकस दूरी पता चल गया, किस प्रकार का लेंस यूज करें ये पता चल। अब क्या निकालेंगे? अब सारे बच्चे P बराबर क्या होता है? बराबर F की वैल्यू कितनी है? 50 सेंटीमीटर। क्या में कन्वर्ट करेंगे? में कन्वर्ट करने के लिए कितने से डिवाइड पर में भाग का उल्टा, कुछ नहीं तो पावर 1 है, पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा? आफ्टर पावर क्या हो जाएगा? 2। परिपाटी क्यों लगाइएगा? हमने तो परिपाटी लगा के ही ना फॉर्मूला बताया है। निकाले वो तो चिन्ह परिपाटी लगा के ही लगाए, डायरेक्ट वैल्यू। यहाँ पे हम कौन सा वी के बराबर ले रहे हैं? डी। जहाँ पर रखने पर हमें स्पष्ट रूप से क्या दिखे? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब आपका कहाँ पे रखने पे दिख रहा है? एन पे। वैल्यू एन के बराबर होगा। यहाँ पे रखने पे हमें स्पष्ट थी, थोड़ा पीछे लेके जा रहे थे, इसका मान तो डी ले गए। स्पष्ट नेत्र के लिए फिक्स है डी। बिंदु कितना है? 25। जब तो 25 पे है, कहाँ दिख रहा है? पीछे। ठीक है, हम लोग आ रहा बात समझ में? आगे बढ़े, अब अगला दोष पढ़े। चलिए आगे बात करेंगे बच्चों हम लोग जरा दूरदर्शिता के। अब देखिए हमने दो तो पढ़ लिया, निकट दृष्टि दोष में पास की चीज, जरा दूरदर्शिता में क्या हो? ये एक ऐसा दोष है बच्चों, नहीं में पास की वस्तु स्पष्ट दिखता नहीं। और ये तब होता है जब हम लोग का एज क्या हो जाता है? बहुत हो जाता है। जब बूढ़े लोगों में ये दोष जरा दूरदर्शिता देखने को मिलता है, बूढ़े लोग में। नेत्र दोष से व्यक्ति स्थित वस्तु या दूर वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, तो दोष को क्या कहा जाता है? जरा दृष्टि दोष। याद रहेगा, जरा दूरदर्शिता में ना ही निकट रखी वस्तुओं को देख पाते और ना ही, और ये कब होता है? ओल्ड एज में। कब होता है? होता है अब इसकी होता है इसकी बात करते। देखिए हमारा लेंस को कौन होल्ड करके रखा है? सिलेरी मांसपेशिया। मांसपेशिया है बच्चों, अभी यंग है तो हमारे स्किन क्या है? टाइट है, मांसपेशिया अच्छे से काम कर रहा है।
एक्टिव है, लेकिन बुढ़ापे पर, एज होने पर क्या इसकी तरह आपका फ्लेक्सिबल होगा क्या? हमारी स्किन में क्या आ जाएगी? झुर्रियाँ। तब क्या मांसपेशियाँ उतने अच्छे से काम करेगा? तो लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी अब पहले जैसी रहेगी। इतना फ्लेक्सिबल अभी है हमारा लेंस, वो हमारे बुढ़ापे पे तो लेंस अपने शेप को चेंज अच्छे से नहीं कर पाएगा। जब शेप को अच्छे से चेंज नहीं कर पाएगा तो वस्तु को फोकस कर पाएगा क्या? फोकस नहीं कर पाएगा तो इमेज रेटिना पे बनेगा, ना ही पास रखी वस्तुएं दिखाई गई देगी और ना ही ये दोनों को देखने में हमें क्या होगा बच्चों? प्रॉब्लम। और ऐसे दोष को ही क्या कहेंगे? जरा चलिए, दृष्टि दोष का के कारण सिलेरी मांसपेशियों को ठीक से कार्य करना नहीं है। क्या नेत्र दोष प्राय अधिक उम्र के व्यक्तियों को होता है। प्राय अधिक उम्र के व्यक्तियों को यह दोष होता है क्योंकि एज होने पर हमारी सिलेरी मांसपेशियां अच्छे से काम, ठीक है, क्या बोले बच्चों? ये दोष कब होता है? उम्र बढ़ने पर, अधिक उम्र के व्यक्तियों में। क्यों? क्योंकि सिलेरी मांसपेशियां अच्छे से कार्य नहीं करती, तो लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी होती है बच्चों, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इतना अभी फ्लेक्सिबल है हमारा लेंस क्योंकि अभी हम लोग यंग है। एज होने पर ये चीज क्या हो जाती है? कम। हमें चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई। उपचार कैसे ठीक किया जाए भैया? तो दोनों हो रहा है, ना ही पास की चीज, कैसे ठीक? तो इसको ठीक करने के लिए, दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है? दो लेंस एक ही चश्मे ऊपर और नीचे लगाए जाते हैं। दो लेंस ऊपर और नीचे क्या किए जाते हैं बच्चों? लगाए जाए। घर में कभी कोई बूढ़े बूढ़ी दादा दादी हो, ये चश्मे को नोटिस, तो एक आधा कर्व ऊपर रहता है, आधा कर्व नीचे रहता है, ठीक है? तो ऊपर के साइड एक लेंस लगा रहता है और नीचे के साइड, ऐसे लेंस को क्या 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 कहा जाता है? बाइफोकल लेंस। क्या कहा जाता है? इसमें एक ही चश्मे में लगे रहते दो, एक ऊपर की ओर एक। अच्छा, मन में क्वेश्चन उठ रहा हो कि भैया ऊपर की ओर कौन, अवतल या उत्तल, या नीचे की ओर कौन, अवतल या उत्तल? तो सुनिए, जब हमें पास रख चीजों को पढ़ना है और वो हमें धुन, तो वो कौन सा दो? अच्छा, पास रखी चीजों को हम आंख नीचे करके पढ़ते या ऊपर करके? हम आपको बुक दिए तो आपका नजर जो होगा वो नीचे ना होगा। अगर हम चश्मे में देख रहे तो हम नीचे वाले रीजन से देखेंगे। देखिए समझिए बहुत कौन सा देता है क्वेश्चन, बाइफोकल लेंस कौन सा लेंस कहाँ पर है। तो हमें निकट की चीजों को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है तो हमें अब इसको ठीक करना है, इसलिए किस चश्मे का व्यवहार करते हैं? उत्तल लेंस। और पढ़ने के टाइम आंख नीचे होता है या ऊपर? नीचे होते तो चश्मे के नीचे वाले पार्ट से देखेंगे। नीचे के साइड आपका लगा रहता है कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। कौन सा? और जब दूर को देखना है तो आंख ऊपर करते या नीचे? ये देखे हमको दूर का चीज दिखेगा क्या? दूर की चीजों को देखने के लिए अपने नजर को कहाँ रखेंगे? ऊपर। ऊपर रखेंगे तो चश्मे के कौन से रीजन से देखेंगे? ऊपर। अच्छा, दूर की चीज़ हमें साफ नहीं दिख, कौन सा दोष? तो उपचार के लिए किस लेंस का व्यवहार करते हैं? अवतल लेंस का। किसका? तो ऊपर की ओर कौन सा लेंस? बाइफोकल लेंस में याद रखिएगा, ऊपर की ओर होता है अवतल लेंस और नीचे की ओर, आया समझ में? दृष्टि दोष आपका हो गया कम। नेत्र से रिलेटेड सारा चीज अब रंग बिरंग, मानव नेत्र और रंग बिरंग, है ना? नेत्र से रिलेटेड आपका सारा टॉपिक क्या हो गया? कंप्लीट। यहाँ तक चीजों को अच्छे से देंगे और नोट्स अपडेट रखेंगे, मंडे को हम सबका चेक करेंगे।